कपड़ों का बिजनेस करना है, मन में तो ठान लिया, लेकिन पैसे का जुगाड़ नहीं है, पैसों का बंदोबस्त नहीं है। सब दोस्तों से पूछ लिया, सब रिश्तेदारों से पूछ लिया कि मुझे बिजनेस करना है, क्या लोन मिल सकता है, और लोन मिल सकता है तो उसकी प्रोसेस क्या है और हमें लोन लेना कैसे चाहिए। क्योंकि वो अननेसेसरी लोन के ऊपर उठा के पैसा अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट इतनी दे रहे हैं जिससे वो चुका नहीं पा रहे। एक दुकान हम लोगों ने 400 स्क्वायर फीट की, उसके अंदर हमारा बजट जो था वो 10 लाख रुपए का था, लेकिन दुकान का जो खर्चा आ रहा है, प्रोडक्ट का जो खर्चा आ रहा है वो 20 लाख रुपए का आ रहा है। तो 10 लाख रुपए कहाँ से मिले? कि सरकार हमें लोन कैसे देती है और बैंकें हमें लोन कैसे देती हैं। ठीक है, सरकार ने 2-3 तरीके अपना रखे हैं। पीएम मुद्रा फंड, सेकंड चीज अपन कहाँ से लोन ले सकते हैं, हम बैंकों से लोन ले सकते हैं। थर्ड चीज कहाँ से लोन मिल सकता है, NBCB बैंक से आपको भी लोन मिल सकता है। इसका मतलब हो गया, एक होता है MSME। MSME का मतलब होता है नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कपड़ों का बिजनेस करना है, मन में तो ठान लिया, लेकिन पैसे का जुगाड़ नहीं है, पैसों का बंदोबस्त नहीं है। सब दोस्तों से पूछ लिया, सब रिश्तेदारों से पूछ लिया कि मुझे बिजनेस करने जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास में कुछ पैसों की हेल्प हो सकती है क्या? सबका मना आ गया या सबने हेल्प कर दी, कोई भी मैटर हो सकता है। लेकिन सरकार की क्या सुविधा और बैंकों की क्या सुविधा है लोन के लिए, मैं आज आपको बताने चाह रहा हूं। क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, सर हमें कपड़ों का बिजनेस करना है, क्या लोन मिल सकता है, और लोन मिल सकता है तो उसकी प्रोसेस क्या है और हमें लोन लेना कैसे चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मैटर आ चुका है आज केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के व्यापारियों के साथ में, क्योंकि वो अननेसेसरी लोन के ऊपर उठा के पैसा अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट इतनी दे रहे हैं जिससे वो चुका नहीं पा रहे। तो बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट आता है वो सारा का सारा पैसा इंटरेस्ट के अंदर निकल जाता है। ये हमारे कस्टमर्स की सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपका सॉर्ट आउट करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं किस रेट के अंदर आप इनको इंटरेस्ट में लेना चाहिए और कहां से पैसा आपको लेना चाहिए अगर आप इंटरेस्ट से या लोन से आप काम करना चाह रहे हो। तो दोस्तों, लोन की सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आवश्यकता क्यों है। देखिए, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ये बोलती है कि आप 25-50 हजार रुपए की लागत से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास में दुकान है, हमारे पास में कैपिटल भी है, लेकिन कैपिटल शॉर्ट पड़ गई। जो पैसा लगाना है, एक दुकान हम लोगों ने 400 स्क्वायर फीट की, उसके अंदर हमारा बजट जो था वो 10 लाख रुपए का था, लेकिन दुकान का जो खर्चा आ रहा है, प्रोडक्ट का जो खर्चा आ रहा है वो 20 लाख रुपए का आ रहा है। तो 10 लाख रुपए अब कहां से मिले? कोई भी बिजनेस बड़ा कब होता है? जब उसके अंदर अच्छी कैपिटल लगी हुई हो। तो बिजनेस ग्रो करने के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये भी जानेंगे कि व्यापार को अगर बढ़ाते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां लोन कैसे लेती हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन छोटे रास्तों से चलते हैं, छोटी छोटी बातों से समझते हैं कि सरकार हमें लोन कैसे देती है और बैंकें हमें लोन कैसे देती हैं। ठीक है, सरकार ने 2-3 तरीके अपना रखे हैं। पीएम मुद्रा फंड, अगर पीएम मुद्रा से आप लोन लेते हो तो सरकार आपको पीएम मुद्रा लोन के अंतर्गत 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक का लोन देगी, बिना किसी शर्त के, बिना किसी एविडेंस के। बस आपको प्रूफ करके दिखाना है कि आप जो पैसा ले रहे हो वो व्यवसायिक काम के लिए ले रहे हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ले रहे हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इंटरेस्ट रेट क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर आप बिजनेस लोन ले रहे हो तो 7.5% से लेकर आपकी 9.5% तक की इंटरेस्ट रेट के बीच में आपको जो लोन मिल जाए उस लोन की रेट से आपको लोन लेना चाहिए। अब मैं आपको पीएम मुद्रा की बात कर रहा हूं, तो स्पेशली उनकी जो रेट है, पीएम मुद्रा सरकारी जो रेट है वो 7.5% की रेट से आपको इंटरेस्ट एनुअली पेड करना होना चाहिए। ये आप बात समझ गए कि अपन पीएम मुद्रा फंड से अपन लोन ले सकते हैं। सेकंड चीज, अपन कहां से लोन ले सकते हैं, हम बैंकों से लोन ले सकते हैं। अगर हमारे पास में कोई प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर हमें लोन लेना है, आपको बैंक पे जाके अपने कागज दस्तावेजों को प्रूफ करके आपको लोन बैंक से भी मिल सकता है। थर्ड चीज, कहां से लोन मिल सकता है, नॉन बैंकिंग कंपनीज, जो बैंक नहीं है, प्राइवेट बैंकें हैं जो फाइनेंशियल का काम करती है, वहां से भी आपको लोन मिल सकता है। लोन लेने के पाए तो बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि हमें लोन कैसे कैसे मिल सकता है। देखिए, मैंने आपको पीएम मुद्रा बताया, तो सेकंड चीज बताता हूं, अगर आप अपनी फर्म को जीएसटी से करवाते हो तो आपको लोन तब भी मिल सकता है वर्किंग कैपिटल के रूप में। बैंक आपको 3 लाख रुपए से लेकर 10 लाख तक का लोन दे सकती है इजीली, अगर आपकी फर्म जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है तो। थर्ड चीज, आपको लोन और कैसे मिल सकता है। देखिए, पीएम का बताया मैंने आपको, पीएम लोन का, उसके बारे में मैंने जीएसटी का बताया। एक होता है MSME।
एमएसएमई का मतलब होता है आपको उसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं एक स्टार्टअप करने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है, तो एमएसएमई के अंतर्गत आपको लोन प्रोवाइड मिल जाएगा। तो ये बेसिक 3-4 चीजें हैं जहां पर आपको एविडेंस नहीं देने की जरूरत है। अगर आप बैंकिंग सिस्टम से लेते हो या नॉन बैंकिंग सिस्टम जैसे आप फाइनेंशियल फर्मों से आप लोन लेते हो, तो वहां पे आपको दस्तावेज की जरूरत है। और दस्तावेज की जरूरत कहाँ नहीं है, जो सरकारी काम है, जैसे वो मुद्रा लोन मैंने बताया, जैसे मैंने आपको जीएसटी का अगर सर्टिफिकेट करके आप फर्म खोलते हो तब आपको बिना दस्तावेज के मिल जाएंगे। एमएसएमई के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको लोन मिल जाएगा। तो इससे आप बिजनेस कर सकते हो। 7.5% से लेके 9.5% तक का इसके अंदर हमारा इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। दोस्तों कभी भी 11%, 12%, 15%, 18% का इंटरेस्ट रेट लेके बिजनेस नहीं करना चाहिए। 18%, 24% का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि 24% जो होता है वो साल का होता है, तो महीने का 2% के ऊपर ब्याज पे धंधा लेके आपको नहीं करना चाहिए। 80 पैसा 90 पैसा अपने को समझ में आता है कि मंथली 80-90 पैसे का अगर इंटरेस्ट लेते हैं अपन, तो आप इजीली कमा सकते हो। दोस्तों ये सारी चीजें आपने समझ गए कि बैंक से हमें लोन कैसे लेना चाहिए और कैसे बिजनेस करना चाहिए। अब हम समझते हैं कि लोन ले लिया, पैसा आ गया, तो हम हमारा पैसा कहाँ यूटिलाइज करें। देखिए कोई भी चीज को यूटिलाइज करना है, कपड़ों का बिजनेस करना है, तो उस पैसों के अंदर एक प्रोपोर्शनेट बनाइए कि मुझे 70% पैसा, मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया और 10 लाख आपको मिल गए, तो आपकी दुकान नेकेट है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो भाड़े पे अगर दुकान है तो भाड़े का पैसा चुकाओ। उसके बाद में जो भी पैसा आपका बचता है उसका 70% पैसा आपका कपड़ों के अंदर जाना चाहिए, माल के अंदर जाना चाहिए। 20% पैसा आपका उसके अंदर आपके मटेरियल, फर्नीचर बनाने में, ये सब चीजों में जाना चाहिए। और 10% जो पैसा है वो आपका रनिंग कैपिटल आपके हाथ में रहना चाहिए, जिससे आप बिजनेस को ग्रो कर सको, रन कर सको। तो 10 लाख में से मैं बताना चाहता हूँ 7 लाख रुपए का आपको लेना है माल, 2 लाख रुपए के अंदर आपको करवाना है पूरा फर्नीचर, इंटीरियर डिजाइनिंग सब, और 1 लाख रुपए आपको अपने हाथ में लेना है। तो ये आपके हाथ में होगा तो वर्किंग कैपिटल से आप अपने बिजनेस को सर्वाइव कर पाओगे। इमरजेंसी में कोई माल मंगवाना है, इमरजेंसी में कोई पैसा देना है, वो सब काम आप कर पाओगे। दोस्तों देखो स्टेप टू स्टेप मैंने हर चीजें समझाई, बस आपको भी वही गणित समझनी है कि हमें जब लोन लेना है तो एक ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन नहीं लेना है। दूसरा, लोन अगर लेना है और अपने पास कागज नहीं है तो सरकारी बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका फायदा उठाना है। तीसरी चीज, आप अपने जो पैसों को यूटिलाइज करते हो वो बहुत तरीके से आपको बिजनेस करना है। अब चौथा काम क्या है, देखिए 7 लाख रुपए जो आपके पास में है, जो आप कपड़ा खरीदना चाहते हो, तो वो आपको एक मैन्युफैक्चरर ढूंढना चाहिए। आप डायरेक्ट एक ऐसे व्यक्ति से काम मत करो जो आपके पास में है, आपने उन्हीं से माल ले लिया और माल लेके माल बेच लिया, इससे आपको नुकसान ही होगा। आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास में पहुंचो, जिससे आप ज्यादा कमाई कर सको, आप अपने मार्जिन को बढ़ा सको, जिससे आप अपना लोन जल्दी से जल्दी वापस भुगतान कर पाओ। दोस्तों ये सब चीजें कब पॉसिबल है, जब आप उस काम में मेहनत करोगे, आप एक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचोगे, डायरेक्ट काम करने की कोशिश करोगे, और डायरेक्ट काम करने का ये नतीजा है कि जहां आप 20-30% का मार्जिन कमाते, वहां आप 40-50% का मार्जिन इजीली कमा सकते हो। दोस्तों ये सारी जानकारियां मैंने आपको लोन के ऊपर दी थी। अगर आप चाहते हो जुड़ना केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ, तो सूरत आइए, सूरत में मिलूंगा आपको, और सूरत आके व्यापार हमारे साथ स्टार्ट कीजिए। दोस्तों कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी बातचीत हो, हमें जरूर संपर्क कीजिए, हमारी टीम को जरूर संपर्क कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम केसरिया।